जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच कार्तिक महात्म के 33वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आइए 33वां अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करे। घर के अंदर गोबर का चौका लगावे, तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावे, जिनका नाम सुशल, पुण्यसी, जय और विजय रखे। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावे, पंचरत्न युक्त कलश रखे, फिर पूजन करे। शंख चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करे। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्रादिक देवताओं का पूजन करे। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बना षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करे। फिर संध्यादान करे। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊं, छत्र, दीप, शीशा, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और स्वादिष्ट भोजन, यह सैयादान के अंग है। इन सब चीजों के सहित सैयादान भगवान राधा दामोदर के नाम से करे, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। साथ ही यह प्रार्थना कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सुनी नहीं रहती है, वैसे ही मेरी सैया भी सुनी न रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करे। विष्णु की प्रसन्नता के लिए देवताओं की और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन करे। हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करे। देव या तुलसी और गौ का पूजन करे। व्रत के उपदेश देने वाले की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों का पाप नाश हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 130 ब्राह्मणों को भोजन करावे। गौ तथा गुरु को पूजा अर्पण करे। शाक मूल फल का दान करे। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न देवे। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य दे और कहे कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करो, जिनके स्मरण मात्र से तप यज्ञ क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है। उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवे। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच। जय श्रीमन नारायण। यदि हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।